हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज से हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र इंग्लिश मीडियम के लिए, जो यूपी बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए निर्धारित किया है। आज से हम उस सेट को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर ताकि आप आने वाले जो वीडियोस हैं उनको देख सकें और उनसे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकें। आज हम जिस सेट को सॉल्व करेंगे, सेट का नाम है सेट 1 2023 822 DV। ये इस सेट का कोड है और किस सन में आया हुआ है, और ये पहला सेट है। अभी ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो हम आपको सॉल्व कराएंगे, साथ में मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, जो भी होता है हम सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनके लिए इसमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है, वो आपको इसमें चेक करके देखना है। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए जो रूल होता है, रूल ये है कि उनका जो मल्टीप्लाई होता है, उनका मल्टीप्लाई उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी अगर हम दो नंबर का HCF निकाल लें और उनका LCM निकाल लें, फिर हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो उनका जवाब वही होगा जो उन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद अगला जो है सवाल, द कोटेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है रेशनल और एक है इरेशनल नंबर। तो उनके बारे में कहा है कि उनका जो कोटेंट होगा वो कैसा होगा। मतलब अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो ऐसी दशा में हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही मिलना है। हमेशा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कोटेंट होता है, यानी डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है तीसरा सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इफ m इक्वल 5 एंड n इक्वल m+7 देन द वैल्यू ऑफ रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल बी। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ m इक्वल 5 और दूसरा दिया n इक्वल m+7। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है m इक्वल 5 और n इक्वल है m+7। आपको क्या करना है, इस m की जगह पर m की वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 + 7 यानी 12। m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 12 हो गई। अब वैल्यू निकालेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। तो रूट m स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालने के लिए m की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 169 और इसका 25, ये सॉरी 144 होता है 12 का और इसका 25। ऐड करेंगे तो आएगा 169 और स्क्वायर रूट होगा 13। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, अपने ऑप्शन में आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका 13 है। तो ये इस सवाल का जवाब होता है। सवाल एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि सवाल में दिया हुआ था आपको m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू m+7, यानी m की वैल्यू रखने के बाद आपको n की वैल्यू मिलनी थी। तो हो जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू रिप्लेस करनी थी और आपका जवाब आ जाएगा 13, जो कि तीसरा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर विल बी। आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो उनके समान कुल कितनी रेशनल नंबर बनाई जा सकती हैं।
तो अनगिनत बनाई जा सकती हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हम एक लेते हैं रेशनल नंबर 1/2, तो हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 2/4 भी। अगर इसका आप सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। 3/6 लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। ऐसे अनगिनत आप रेशनल नंबर लिख सकते हो। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड, इसके बारे में नहीं पता लगाया जा सकता कि कुल कितने रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की टोटल जो क्वांटिटी होगी वो है अनडिफाइंड, इसके बारे में नहीं पता। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 आर टू लीनियर इक्वेशंस इफ a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 देन। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और उनके लिए एक कंडीशन दिया है कि अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में बराबर हैं यानी इक्वल हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं। तो जब दो लाइनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है आपस में बराबर हो जाए, यानी गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लाइनें कोइंसिडेंट हैं, यानी वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही बनती हुई चली जाएंगी। तो ये जो इसका जो दूसरा वाला जवाब है ये सही रहेगा। जब भी दो रेखाओं के, दो लाइनों के जो कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो वो लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती हैं। अगर यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये नॉट इक्वल हो जाते तो इसका मतलब ये होता है इंटरसेक्टिंग, और b1 बाई b2, c1 बाई c2 ये नॉट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब होता है पैरेलल। डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, A to Z चैप्टर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, देन द नंबर विल बी। इसका मतलब ये है कि किसी नंबर का 1/3 पार्ट है 21। तो सपोज करो कि हमें वो नंबर नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर इज x। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर x है। अब इस x का 1/3 बनाते हैं। 1/3 मतलब 1/3 इक्वल 21, तो x इक्वल हो जाएगा 63। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन नंबर जो आपका 6 है इसका पहला, दूसरा, तीसरा यानी सी ऑप्शन 63 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सवाल में दिया हुआ था कि नंबर का 1/3 आपको करना है तब 21 मिलेगा। यहाँ ये नहीं कर देना था कि आपको इस 21 में 3 से डिवाइड कर देना है या 3 से गुणा करना, ऐसा नहीं करना था। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब यहाँ पे जवाब आपका आया है 63, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। If one root of the quadratic equation x square plus 2x minus p equals 0 is -2, then the value of p will be। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका एक रूट है -2, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लगाना है। सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, वह है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसकी रूट को रखेंगे। रूट का मतलब होता है x की वैल्यू ही रूट होती है, तो उसको इसमें रख देंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल 0। -2 या -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -4 माइनस पी इक्वल 0। तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा p की वैल्यू 0, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देन दीज ट्रायंगल्स विल बी। इस पूरे सवाल का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो रेशियो है उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो किस प्रकार का वो ट्रायंगल हो सकता है, उस ट्रायंगल की मतलब जो टाइप है वो क्या है। तो ऐसा केवल होता है सिमिलर ट्रायंगल के भीतर। सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होता है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है वही रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट रहेगा, यहाँ पे जवाब सिमिलर का रहेगा। और उसके बाद जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9 विल बी। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम सवाल समझ लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है और साथ में वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब समान दूरी पर भी है वो जो पॉइंट है। तो अब इसका सलूशन कैसे आप करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट x, 0। जब वो पॉइंट x पर है तो पक्का उसमें जो y का कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 हो जाएगा, केवल x रहेगा, इसमें y नहीं होगा। अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है x, 0 की -2, -5 से डिस्टेंस निकालनी है और x, 0 की -2, 9 से आपको डिस्टेंस निकालनी है और दोनों को इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले अगर आप दूरी निकालेंगे तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है x to x डिफरेंस आपको करना है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू से यहाँ के x की वैल्यू का डिफरेंस ले लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस ऐसे ही y वाले का डिफरेंस कर देना है, यानी -5 ले लो और 0 ले लो, या 0 -5 या +5 ले सकते हैं आप। -5 -0 लिख सकते हो या 0 + 5 ले सकते हो। ये इक्वल हो जाएगा x -2 लिए, इसकी जगह पे अगर आप करेंगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 0 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे फर्स्ट में से सेकंड घटाएं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा के स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर लगा है स्क्वायर। अब दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये जो रूट है ये गायब हो जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये होगा x² + 4 - 4x और ये -5 -0 लिखा, केवल 5 है, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल x² + 4 + 4x + 81। दोनों तरफ से x² और x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -4x + 29, 25 और 4 को ऐड करेंगे जब, और इधर हो जाएगा 4x और 81 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 85। अब आपको क्या करना है, इस 4x को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा -4x और एक बार और -4x इक्वल हो जाएगा 85 - 29। इसको 85 - 29 करेंगे तो आएगा 56। अब ये हो गया -8x इक्वल 56 या x इक्वल 56/-8, यानी आएगा माइनस में 7। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -7, 0।
x की जगह पे -7 हो जाएगा और y की जगह पर 0 हो जाएगा। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। एक बार हम आपको ये सवाल पहले समझा देते हैं। सवाल में दिया था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9 विल बी। तो कोई एक पॉइंट लेना था एक्स एक्सिस पर। तो जब हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो उसमें वाई का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो पॉइंट है वो x, 0 है। अब अगला कंडीशन दिया था कि वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो 2, -5 और -2, 9 से इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब समान दूरी पर। तो हम x, 0 की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया और x, 0 की इससे निकाल लिया और दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दोनों को बिल्कुल इक्वल करके सॉल्व कर दिए और उसके बाद सोल्यूशन लास्ट में आया x की वैल्यू -7। तो कोऑर्डिनेट बन गया -7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल AC। देन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन करेक्ट है। पहला दिया है एंगल B एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B लेस देन एंगल C, और दिया है एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल B लेस आर इक्वल एंगल C। इसमें से कौन सही है। तो अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसका मतलब है कि उसके 2 एंगल बराबर होंगे। यहाँ पे पहला लिखा AB, तो AB के ठीक सामने का जो एंगल होता है उसे हम C कहेंगे और AC के ठीक सामने का एंगल B, यानी C और B इक्वल होंगे, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। और इस पूरी प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको ट्रायंगल वाले प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल 6√3, AC इक्वल 12, BC इक्वल 6 सेंटीमीटर, देन एंगल B विल बी। आपको एंगल B के बारे में बताना है, जबकि ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है। तो 2 तरीका है सॉल्व करने का। एक तरीका यह है कि हम बारी बारी से सभी साइडों का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि क्या 2 साइड का स्क्वायर किसी एक के 2 साइडों के स्क्वायर का योग निकालें और किसी एक के साइड के स्क्वायर के बराबर आया तो वो ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण होगा। तो सबसे पहले ऐसे ही चेक कर लेते हैं। हम AB स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 × 3, 108। और AC का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो होगा 12 का स्क्वायर 144। और BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 6 का स्क्वायर होगा 36। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 36 और 108 मिला के 144 हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 108 प्लस 36 इक्वल हो गया 144। इसका ये मतलब हुआ कि AB और BC कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे AB और BC कुछ इस तरह से, और इनका ये जो डायगोनल टाइप है हाइपोटेनस वो इसका AC है, और जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर AC की वैल्यू, BC की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 6√3। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि जो एंगल B है वो है राइट एंगल का ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल B पे 90 डिग्री बनने वाला है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट। चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है, लेकिन ये केवल जो आपका राइट एंगल है उसमें भी ये केवल तरीका काम कर सकता है। और दूसरी जगह पे आपको ऐसे नहीं चेक करना है, वहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना, जो भी एंगल आपको निकालना हो। जैसे यहाँ पे B निकालना था तो आप सूत्र लगाओगे यहाँ पे cos B इक्वल, आपने यहाँ B लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2CA। ये रूल आपको अपनाना है, जहाँ C का मतलब क्या होगा हम यहाँ पे बना देते हैं ABC। कोण B के सामने की साइड को C कहेंगे,
कोड सी के सामने की साइड को सी और ए के सामने क्यों ए, यानी यहाँ पे सी का मतलब है ए सी की लंबाई और ए का मतलब हो जाएगा बी सी की लंबाई और बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो बी वाली साइड है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, या ए बी, ये सी के सामने सी, यहाँ बी, तो सी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए बी की लंबाई और ए का मतलब बी सी की लंबाई और बी का मतलब ए सी की लंबाई। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना। जैसे इसी सवाल को अगर ऐसे लगाना हो तो यहाँ सी का मतलब है ए बी की लेंथ और यहाँ पे सी की जगह पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और ए का मतलब यहाँ हो गया बी सी, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और बी का मतलब है ए सी, नीचे 2 सी की जगह पे ए बी और ए की जगह पे बी सी, ये हो गया कास पी। अब ए बी की वैल्यू है 108 स्क्वायर करने पर और बी सी का वर्क करने पर 36 यानी 36 आया, मिला के 144 और ए सी की वैल्यू भी 144, तो ये पूरा मिला जुला के हो गया 0। और आपको पता है कि 0 होता है कास में 90 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। तो किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं आप इस सूत्र से। ये जो फार्मूला इसे हम कोसाइन फार्मूला कहते हैं, इसका भी प्रूफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन जो क्लास 10 है उसमें केवल राइट एंगल पर भी डिटेल्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, बाकी किसी दूसरे ट्रायंगल पर इस टाइप का सवाल नहीं आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of side 2A. The length of each of its altitude will be। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड एक ही लेंथ की हो। तो इसमें हर एक साइड की लेंथ हम 2a मान लेते हैं। इसके एल्टीट्यूड निकालने हैं तो हर एक एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, एक एल्टीट्यूड बनाते हैं। इसका एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई नाम इसको D दे देते हैं। तो जो इक्विलेटरल का एल्टीट्यूड होता है वो बाई सेक्टर भी ये होता है, इसका विभाजक होता है बराबर बराबर। तो नीचे की लेंथ अगर 2a थी तो यहाँ पे a और a हो जाएगा और हर एक साइड इसकी 2a थी तो ये भी हो जाएगा 2a और ये भी हो जाएगा 2a। अब यहाँ से इसका आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हो। एल्टीट्यूड क्या होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कोई साइड होती है जिसे हम एक को बेस एक को हाइट मान सकते हैं, तो उसमें अगर बेस या हाइट को निकालना है तो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर में से एक साइड का स्क्वायर घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, या हो जाएगा a√3। ये यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो है a√3। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे इस b के लिए यहाँ पे ये नॉर्मल है यानी लंब है कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो tan का फार्मूला यूज करें या तो आप साइन का यूज कर सकते हैं, काट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने tan b को यूज किया तो हो जाएगा AD और ये BD। B ये 60 डिग्री होता है, मालूम है आपको, इक्विलेटरल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ आएगा tan 60 जिसकी वैल्यू होती है √3। AD निकालना है और BD की लेंथ है a, गुणा करेंगे तो AD की वैल्यू आएगी a√3। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करें या फिर ऐसे सॉल्व करें, जवाब दोनों में वही आएगा। तो ये इसका पहला ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन ए इक्वल कास ए देन वैल्यू ऑफ ए विल बी। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ साइन ए इक्वल कास ए। इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए बाई कास ए इक्वल 1। साइन ए बाई कास ए को लिख सकते हैं टेन ए इक्वल 1, और 1 होता है टेन में 45 की वैल्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिलेगी 45 डिग्री, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। या फिर आप ऐसे लॉजिक से बता सकते हो कि साइन की और कास की वैल्यू कहाँ पे बराबर होती है, तो 45 डिग्री जो होता है वहाँ पे बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर बाई 1 + cot स्क्वायर विल बी। ए की वैल्यू दिया है और आपको इस पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1 + tan स्क्वायर है अपने पास और 1 + cot स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाई ये सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कास, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कास ए इस पूरे का स्क्वायर। ये कैसे बना, अब देखिए, इसको लिख देंगे 1 बाई कास ए इसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन ए इसका स्क्वायर। तो सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर हो जाएगा और ये जो बीच में इनका आपस में गुणा हो जाता, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कास ए। ये हो गया टेन ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टेन ए की जगह पे 30 डिग्री इसका स्क्वायर। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका स्क्वायर, यानी आएगा 1/3, जो आपका चौथा ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल्ड देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। सवाल का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक स्फेयर है, गोला है, उसकी रेडियस को डबल कर दिया गया है, तो उसके जो सरफेस एरिया बनेगा उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज आएगा, यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि पहले हमने रेडियस आर रखा और बाद में डबल करके 2r कर दिया, तो पहला वाला एरिया निकाल लेते हैं। पहला वाला एरिया कितना हो जाएगा 4πr² एंड सेकंड एरिया हो जाएगा 4πr की जगह पे 2r लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4π4r², ये हो गया A2। तब एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, जिसे हम डेल्टा से दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 4π4r² माइनस 4πr², लेस करेंगे तो मिलेगा ये 4π3r², 4r² माइनस r² मतलब 3r², ये हो गया डेल्टा। तो अब अगर परसेंट निकालेंगे तो इसको लिखेंगे डेल्टा ए बाई A1, जो पहला था वो A1 था। डेल्टा ए की वैल्यू होगी 4π3r², नीचे 4πr²। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो 4π कैंसिल, r² कैंसिल, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300%, यानी 300% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 4/9, देन
द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस विल बी। सॉल्यूशन देखिए इसका, इसमें दिया हुआ है कि दो सर्कल के डायमीटर इक्वल है, सॉरी इनका रेशियो 4/9 का है। तो एक सर्कल के डायमीटर को D1 कह देते हैं और एक को D2। ये दिया है 4/9। तो इसमें सर्कमफ्रेंस के बारे में पूछा है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी, तो एक का हो जाएगा पाई D1 और एक का हो जाएगा पाई D2। इसका रेशियो निकालना है, तो इसका भी रेशियो तो वही होगा। जब पाई से पाई कैंसिल होके ये आएगा तो उसका भी रेशियो सेम बनेगा। अगर हम सर्कमफ्रेंस को C1 C2 से दिखा दें तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो बनेगा वो भी बनेगा 4 और 9 की रेशियो। तो इसका जवाब क्या होगा 4/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। और उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ फॉलोइंग टेबल विल बी। यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिया है जिसमें क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और फ्रिक्वेंसी है 3, 1, 5, 4, 7। निकालना है इसमें मीन निकालना सर। तो मीन निकालने के लिए आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ता है, यहीं पे बना देते हैं, उसको अलग से नहीं बनाएंगे, जिसमें हम इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इसका एवरेज होता है। 0 और 2 को ऐड कर दो, 2 आएगा, उसका एवरेज निकालना है। यानी 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 2 मिला के 2, 2 का आधा 1 हो जाएगा। ऐसे 2, 4, 6 तो 3 आएगा, 4, 6, 10 तो 5 आएगा, 6, 8, 14 तो 7 आएगा, और ये आएगा 18 तो 9 आएगा। ये हो गया f, और इसको लिखते हैं x। अगले कॉलम में बनाएंगे fx को। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, वर्टिकल टेबल में आपको सवाल लगाना रहता है, लेकिन ये OMR शीट के सवाल हैं इसलिए हम इसको ऐसे ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 3, 1 × 3 3, 5 × 5 25, 4 × 7 28 और 7 × 9 63। यहाँ पे क्या करना, हमें सबका टोटल करना। तो 3 और 8 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 3 19, 3 22, 6 2 8 2 10 और 2 12, 122 हो गया। और फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, 3 1 4 5 9 4 13 7 20 आएगा। अब यहाँ पे जो निकालेंगे मीन होता है सिग्मा ऑफ fx बाय सिग्मा ऑफ f, यानी सम ऑफ fx अपन सम ऑफ f। fx का टोटल आया 122 और f का टोटल आया 20, तो हो जाएगा 6.1। इसका जवाब हो जाएगा, यानी मीन आएगा 6.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.1 एंड मोड इज 21, इट्स मीडियन विल बी। इस सवाल में मीन दिया है, मोड दिया है, मीडियन निकालना। तो सबसे पहले आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, और वही यहाँ पे 2 बार आया है। यहाँ पे दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये यही सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 18 को निपटाते हैं, फिर 20 तक जाते हैं। तो सूत्र होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। अब इस सवाल में मोड दिया है 21 और मीडियन निकालना है, तो हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू है 24.1, ये हो गया 28 इक्वल 3 मीडियन माइनस 48.2। ये इस साइड आके ऐड हो जाएगा,
तो हो जाएगा 3 मीडियन इक्वल 28 प्लस 48.2। तो ऐड करेंगे तो आएगा 76.2 या मीडियन निकालेंगे तो आएगा 76.2/3। डिवाइड करेंगे इसको, आएगा 25.4, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। ये इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये 50 तक है और फ्रीक्वेंसी है 11, 21, 23, 14 और 5। कहा है इसमें मॉडल क्लास ऑफ द एबव टेबल विल बी, मतलब इसमें से कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें कि आपका मोड मौजूद है यानी बहुलक मौजूद है, वो कौन सा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने के क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23, इसके ठीक सामने है 20 to 30 क्लास इंटरवल, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 19 का जो बी वाला पार्ट है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो कि है 20। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी था, इसी पर डिपेंड था सवाल। तो इसमें जो फार्मूला है, फार्मूला कौन सा होता है, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका जो बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट करेक्ट रहेगा और इसी पर आपने 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी किया। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं। देखिए मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन पर आपने क्वेश्चन लगाया और यहाँ पर वही चीज़ ऑप्शन में बन के भी आया है। तो इसका ये बी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है आज का पार्ट 1। हमने यहाँ पे जो इसका पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो जो इसका जो डिटेल क्वेश्चन आंसर होता है वहाँ से शुरू होगा। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को देखते रहें। हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।